औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान चल रही है और सूरह आल इमरान में एक खुशहाल बंदे की ज़िंदगी का नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने खींचा था कि नासु ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति कनातिरिल मुक़न्तरति मिनन निसाइ व बनीना व कनातिरिल मुक़न्तरति वल ज़हबिल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल हर्षि। और फिर फरमाया था अल्लाह तबारक व तआला ने कि नब्बियुकुम ज़ालिकुम खैरुन, कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छे की तरफ रहनुमाई ना करूं कि जो इससे भी खूबसूरत लाइफस्टाइल और इससे भी बहुत खूबसूरत चीज़ें जिस बंदे को दी जाएंगी। फिर फरमाया था कि वो किन लोगों को दी जाएंगी, इत्तक़ू रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हैं। फिर फरमाया कि क्या चीज़ें जो दी जाएंगी वो जो अपने रब से डरते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें फरमाया था कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदन, और फिर उसके बाद फिर अज़वाजुम मुत्तहरा, यहाँ तक बात हमारी ख़त्म हुई थी अज़वाजुम मुत्तहरा। उसकी जो अगली आयत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है उससे फरमाया कि मैंने अर्ज़ की थी कि दुनिया की सब नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ के उनको दिए पाकीज़ा जोड़े। अब उसी आयत को कंटिन्यू करते हुए पाकीज़ा हम सफ़र अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहाँ जन्नत में अता करेंगे जो हमेशा उनके होंगे, जो कभी मरने का भी सफ़र नहीं है उनको और छिन जाने का भी खौफ नहीं है किसी तरह भी। अब अगली बात जो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उससे भी बड़ी जो उनको नेमत दी जाएगी जन्नत में, रिज़वानुम मिनल्लाहि, वो अल्लाह की रज़ामंदी होगी। रज़ामंदी क्या होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी होगा, और जब अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी होगा तो फिर क्या होगा कि अल्लाह की तरफ से सलामती का मैसेज आएगा, उनको सलामती का पैगाम आएगा। और न उसमें उनको फिर सलामती का जब पैगाम आ जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, दुनिया की सारी नेमतें नहीं बल्कि आखिरत की भी सारी नेमतें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी वसत के साथ बयान किया, वो सारी एक तरफ रख लें और अल्लाह की रज़ामंदी एक तरफ रख लें तो वो काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए सलामती का मैसेज होगा। अच्छा, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, उनकी तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि मेरे नेक बंदों को उनके रब की तरफ से उनको सलामती का मैसेज दे दो। अब अगर सलामती का मैसेज आ जाता है एक बंदे के लिए तो न उसको जहन्नम की आग टच कर सकती है, न कोई और तकलीफ़ दे चीज़ टच कर सकती है, और न ला खौफुन फ़ीहा वला हुम यहज़नून, और न फिर पिछली ज़िंदगी का उन्हें कोई दुख होगा और न अगली का खौफ हो जाता है। ऐसे लोगों में शामिल हो जाते हैं। फिर ऐसी जगह पर उनको दाखिल किया जाता है। ला गौलुन फ़ीहा वला हुम अन्हा युनज़िफ़ून, ना वहाँ फिर ये नेमतें ज़िक्र हो रही हैं कि जिनको अल्लाह सलामती का मैसेज दे। ला गौल, ना वहाँ शोर व गुल होगा और युनज़फ़ून, ना उनको सर दर्द करने वाली कोई कैफियत वहाँ होगी, यानी कि ऐसी बेचैनी नहीं होगी कोई वहाँ। सलामती ही सलामती होगी। और उसके अलावा जब सलामती का मैसेज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ गया तो उनको तकलीफ़ दे कोई चीज़ फिर उनके पास नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला का उनसे वादा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह से डरते हैं। अब हमें ये पता चले कैसे कि हम अल्लाह से डरते हैं। फरमाया कि अल्लाह से डरोगे तो ये रज़ामंदी होगी तो सलामती होगी तो तमाम तकलीफ़ दे चीज़ें तुमसे दूर कर दी जाएंगी। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में शामिल हो जाओगे, ना पिछली का गम और ना अगली का खौफ होगा। फिर सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, अल्लाह की तरफ से हर तरफ से सलामती का मैसेज आ जाएगा। फिर ये कि ला गौलुन फ़ीहा वला हुम अन्हा युनज़िफ़ून, ना वहाँ ऐसी जगह पर रखा जाएगा ना वहाँ सर दर्द होगा और ना कोई शोर शराबे वाली बात होगी। अच्छा, इससे पीछे मैंने जिक्र किया था कि बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी और वो हमेशा उनके होंगे, और फिर उनके लिए नौजवान मुलाज़म का एहतमाम किया जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके लिए वहाँ पाकीज़ा जोड़े होंगे, और यहाँ भी रिज़वान मिनल्लाहि ज़िक्र आया और रिज़वान मिनल्लाहि के लिए ये सब चीज़ें वहाँ मैसर होंगी। अब रिज़वान मिनल्लाहि कौन है? रिज़वान मिनल्लाहि, अच्छा एक बात ये भी है कि ये अल्लाह तबारक व तआला और इंसान के दरमियान का एग्रीमेंट है। ये कोई इंसान से इंसान के दरमियान बात नहीं है कि हम झूठ बोल के मुतमईन कर लें कि हम अल्लाह से हम मांग रहे हैं, हम नेक है, हमने ये बातें की थी, आप तक पहुँची नहीं, गलत हो गया और रास्ते में रुक गई, किसी ने गलतफहमी डाल दी। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह डायरेक्ट हमारी कॉल सुन रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला एक वाहिद वो हस्ती है जो डायरेक्ट कॉल सुनते हैं और डायरेक्ट बंदे को उसी वक्त आंसर भी दे देते हैं, रिप्लाई होता है, लेकिन बशर्ते कि हमारा यकीन मुकम्मल हो। तो
फिर फरमाया रब जो अल्लाह जी ने यकूलूना, अब हमें ये कि ये सारी नेमतें उन लोगों के लिए इत्तकू रब्बहुम जो अपने रब से डरते हैं। अब हमें ये पता चले कि इत्तकू रब्बहुम में कौन लोग शामिल हैं, क्या क्वालिटी हमारे अंदर पाई जाए। हम तो कह रहे हैं हम रब से डरते हैं, हम रब से डरते हैं, हम रब से डरते हैं। अब ये कोई क्वालिटीज़ होंगी जिनके तहत जिनके के पूरा उतरने पे ये स्टेटस बंदे को दिया गया है कि इत्तकू रब्बिहिम, ये लोग अपने रब से डरते हैं। ये कोई ख़ास क्वालिटीज़ होंगी। सूरह बकरा में शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने 6 क्वालिटीज़ मुत्तकी परहेज़गार के लिए बता दी थी कि अल्लाज़ीना युमिनून युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। इस तरह की क्वालिटीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की थी। और उसके अलावा यहाँ फिर दोबारा ये आयत जिक्र हुई है सूरह आले इमरान में, तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा फरमाया कि उनके लिए इससे भी अच्छा, जो दुनिया में बहुत खुशहाल बंदे का स्टेटस है, इससे भी अच्छा स्टेटस है और उसमें ये सारी नेमतें होंगी और फिर उसमें अल्लाह की रज़ामंदी होगी। और फिर ये कि बात फिर वही आ रही है कि इत्तक़ू रब्बहुम, जो लोग अपने रब से डरते हैं। तो यहाँ क्या क्वालिटीज़ अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं इस आयत के साथ। इस आयत के साथ क्वालिटी बयान करते हुए अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना, जो कहते हैं कि ए रब हम तुझ पर ईमान लाए हैं। ये ईमान लाने का ये मतलब ज़ुबान से कहने का नहीं है। ईमान का ताल्लुक़ पहले मैं बता चुकी हूँ कि दिल से होता है। ज़ुबान से ईमान लाना, कहना हम ईमान लाए, हम ईमान लाए, हम ईमान लाए नहीं है। ईमान का ताल्लुक़ ही दिल में है, ईमान की जगह ही दिल में है। ज़ुबान से अगर हम या बॉडी अज़ा को इस्तेमाल करते हैं, बॉडी पार्ट्स, तो उसका ताल्लुक़ अगर अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका ताल्लुक़ इस्लाम से है, ईमान से नहीं। ईमान की जगह ही दिल है और ईमान दिल के अलावा ठहरा ही नहीं करता। सो वो अल्लाह से डायरेक्ट राब्ते में दिल होता है, वो ईमानदार होते हैं। और जो लोग बॉडी अज़ा के साथ कर रहे होते हैं वो भी मुस्लिम है, अल्लाह की रज़ामंदी उनके लिए भी है, लेकिन ईमान की ज़्यादा वैल्यू है इस्लाम की निस्बत। ईमान के लिए सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है, ईमान के लिए तगदो ज़्यादा करना पड़ती है। अच्छा, इसके बाद फरमाया कि वो लोग जो कहते हैं आमन्ना, ईमान लाए, फस्तग़फिर लना, तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, फ़क़िना अज़ाबन्नार, और हमें जहन्नम की आग से निजात दे दे। ये लोग हैं जो परहेज़गारों की क्वालिटीज़ बताई हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने की ये क्वालिटीज़ हैं कि वो दुआ मांगते हुए हर वक्त ये कहते हैं, ईमान को ताज़ा करने की, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, ए अल्लाह हम ईमान ले आए, तुझको मान रहे, फ़ग़फ़िर लना, तो हमें बख्श दे, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें जहन्नम की आग से निजात दे दे। और फिर उसके बाद जो छोटी क्वालिटीज़ और बताई हैं अल्लाह तबारक व तआला ने, वो हैं कि सादिकीना, वो सच बोलते हैं, मुतसद्दिकीना, सदका खैरात करते हैं, और मुनफ़िकीना, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कानितीना, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं। और फरमाबरदारी बहुत बड़ा लफ्ज़ है कि किसी काम में भी अल्लाह तबारक व तआला के हम नाफरमानी नहीं करते। मुस्तग़फ़िरीना बिल-अस्हार, और सहरी के वक्त उठ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगते हैं। यहाँ ये आयत ख़त्म हुई, कल इसी से रेलिवेंट आयत आगे है चलेगी। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान परहेज़गारों की या ईमान वालों की निशानियां बयान कर दी हैं, जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनिया के एक बहुत ठाठ बाट रखने वाले बंदे से ज़्यादा का अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एहतमाम कर रखा है। और एहतमाम के ज़ुमरे में कल भी आयत ज़िक्र हुई थी और आज भी मैंने ज़िक्र किया है। आज जो सबसे बड़ी बात है, सारी बातें, सारी कुरान की आयतें सारी अच्छी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत बात है रिज़वान मिनल्लाह ही, अल्लाह की रज़ामंदी होगी उनके लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसके सामने जिससे राज़ी होंगे, जिन लोगों से, उनको एक जगह में खड़ा करेंगे और उनको अपना दीदार करवाएंगे। और सलामती अल्लाह की तरफ से मैसेज तो दुनिया जहान की तकलीफ़ों से निजात होती है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार करवाएंगे, वो कैफियत, वो इतनी खूबसूरत कैफियत होगी कि इंसान उसमें बेहोश हो जाएंगे और ऐसे जैसे नशे में हैं और एक ही तरफ आंखें लगाए देखते ही रह जाएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, ये इतनी मखलूक, उस वक्त तो समझ आने वाली बात नहीं थी, अब तो समझ आने वाली बात है कि टीवी का एक चैनल चलता है तो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जो लोग देखना चाहते हैं वो उसको ऑन कर देते हैं और देख रहे होते हैं। इंटरनेट पे एक चीज़ आती है और जितने लोग इंटरनेट को ऑन करेंगे सारे देख रहे हैं, वक्त देख रहे हैं। एक चाँद है जो इसकी एक अल्लाह तबारक व तआला ने एग्जाम्पल सेट कर दी उस वक्त से, जब जो चीज़ें हम फ़ायदा उठा रहे हैं इनकी एग्जाम्पल उस वक्त से सेट है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं
सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इतनी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला को बेशक वक्त कैसे देखेगी, ये कैसे मुमकिन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद को बेशक वक्त सारी जगहों पे देखा जाता है ना, जिस मुल्क में लोग देखते हैं खड़े होकर, उस मुल्क के लोग समझते हैं कि वहीं पे चाँद नमूदार हुआ है, उसी एरियाज में, उसी बॉर्डर पे। तो सहाबा कराम को कुछ बात समझ आ गई, हाँ ऐसा होता है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला भी इसी तरह जलवा अफरोज़ होंगे, और हर एरिए का बंदा यही समझेगा कि ख़ास उसी के लिए उसी जगह पे जलवा अफरोज़ है, जबकि वो सारी जगहों पे बैक वक्त देखे जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो नेमत होगी ईमान वालों के लिए, वो होगी अल्लाह तबारक व तआला का दीदार। उससे पहले की जो अल्लाह की रज़ामंदी स्टेप्स है, ये स्टेटस के स्टेप्स है, अल्लाह की रज़ामंदी। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक मैसेज देगा कि मैं आपसे राज़ी हो गया, उनसे राज़ी हूँ इन लोगों से। फिर उसके बाद उनको उस खूबसूरत जगह पे लाया जाएगा जो अच्छे लोगों के लिए रखी गई है। फिर उसके बाद सलामती का मैसेज आएगा कि सलाम कौलम में रब रहीम, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से सलामती ही सलामती है, यानी कोई तकलीफ़ अब तुम्हें नहीं छुएगी। फिर आरामदेह जगह के इंतखाब करेंगे, उनकी ला खौफ गौल फ़िया वला हुम अन्हा यहज़नून, न सर दर्द होगा और न शोर शराबा होगा। फिर उसके बाद सलामती के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा, और ये बहुत खुश नसीब लोगों की बात है, बड़े ही पाए के लोग, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों में शामिल करे। लेकिन इसके लिए फिर क्या है, बात रिवाइज़ हो रही है, बार बार अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन चूँकि कुरान की बात है, इसको रिवाइज़ करना भी खुश नसीबी है और कार सवाब है, कि ये उन लोगों के लिए होगी। इत्तक़ू रब्बिहिम, रब्बहुम बाज़ जगह आ रहा है, रब्बिहिम बाज़ जगह आ रहा है, ये ग्रामरिकली कायदे होते हैं। जो अपने रब से डरते हैं, जो अपने रब से खौफज़दा होते हैं, उनके लिए, और जो अपने रब से दुआ मांगते हैं और बार बार अल्लाह से अहद व पैमान करते हैं, आमन्ना फ़ग़फ़िर लना फ़क़िना अज़ाबन नार, और जो सादिकीना कानितीना मुस्तग़फ़िरीना मुनफ़िकीना, ये सारी चीज़ें और उसमें आ रही हैं। और ये सारे लोग जिनमें ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ये अल्लाह से डरने वाले हैं। और ये अगर अल्लाह से डरने वाले हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए तमाम अपने दीदार का और अपनी रज़ामंदी का और अपनी मेहमान नवाजी का करवा रखा है। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए और हमें इन लोगों में शामिल कर दे। तो दुनिया में भी कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ख़ुद को बचाएं, बच्चों को बचाएं, दूर रहें आज कल की नज़दीकी के लिए, और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, और कामयाब करें, ये आपकी मलकियत है। और लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।